आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही जबरदस्त चिकन बिरयानी की रेसिपी। और बिरयानी की बात कहा जाए तो सबसे पहले हमें याद आता है हैदराबादी चिकन दम बिरयानी। तो आज हम बहुत ही जबरदस्त बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में बिरयानी बनाने वाले हैं। और आज मैं शेयर करने वाली सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे जो बिगनर है, जिसने फर्स्ट टाइम बिरयानी बनाना स्टार्ट किया है, वो भी इस बिरयानी को बहुत ही आसानी से बना सकेगा। और अगर जिससे गलती भी होती होगी बिरयानी बनाने में तो उसके लिए भी ये रेसिपी बहुत ही यूजफुल है। तो आप मेरे सारे बताए हुए स्टेप बाय स्टेप और सारे टिप्स को ध्यान से जरूर देखिएगा, बिल्कुल लास्ट तक। तो फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे फ्राइड अनियंस, जिसे बिरिस्ता कहा जाता है। ये बिल्कुल कुरकुरी से रहती है, बिरयानी या फिर कोरमा बनाने में बहुत यूजफुल होती है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा सा एक ट्रिकी रहता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बिरिस्ता बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हुए लगभग 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसे मैंने बिल्कुल पतला पतला कट कर लिया है। और इसे हमें इक्वल साइज में ही कट करना है, इस बात का ख्याल रखें। और जो हमारे प्याज एक दूसरे से चिपके रहते हैं उसे बिल्कुल हल्के हाथों से अलग अलग कर ले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे प्याज बिल्कुल इक्वल साइज के कटे हुए। और अब इस प्याज को आप किचन पेपर टॉवल में हल्का सा पैट ड्राई कर ले, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहता है तो वो हमें हटाना है। इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने तेल को गर्म कर लिया है, और जब हमारा तेल गर्म हो जाए तब हमें यहाँ पे डालना है हमारा प्याज। सारे प्याज को आप एक साथ बिल्कुल भी फ्राई न करें, इसे 2 बैचेस में फ्राई करें। लेकिन इस टाइम पे आप थोड़ा सा सावधानी बरत लें, क्योंकि जो हमारा तेल रहता है वो बहुत गर्म रहता है और हमारी जो प्याज रहती है बिल्कुल ठंडी रहती है, और उसमें पैट ड्राई करने के बावजूद भी हल्का फुल्का मॉइस्चर रहता है, तो बिल्कुल एक स्प्लैश सा होता है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत ले। इस टाइम पे गैस का फ्लेम मीडियम हाई रखें और इसे फ्राई होने दें। बीच बीच में आप चम्मच चलाते रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने राउंड करते हुए चम्मच चलाया। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो हमारे प्याज है उसका कलर चेंज होना भी स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही आप देखेंगे कि हमारे प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, उस टाइम पे आप इस प्याज को छोड़ के बिल्कुल कहीं भी ना जाएं, क्योंकि कलर चेंज होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी प्याज बिल्कुल ज़्यादा ब्राउन नहीं, हल्का सा ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा इसे हमें और कुक करना है, इसके बाद हमें इसे निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे मेरे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तब मैं इसे निकाल रही हूँ किचन पेपर टॉवल में, जिससे एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। हमारी प्याज थोड़ी देर बाद और डार्क हो जाती है, इसलिए हमें थोड़ा सा पहले निकालना है। अगर आप प्याज को थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन कर लेंगे तो वो ज़्यादा ही ब्लैक कलर टाइप की हो जाएगी, इसलिए इसे हल्के ब्राउन कलर में ही निकाल लें बस। और आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज बिल्कुल कुरकुरी बनी हुई है, और बिल्कुल जो प्याज है एक दूसरे से अलग अलग है। बस इस तरीके से हमारा बहुत ज़बरदस्त बिरिस्ता भी रेडी हो गया। तो अगर आपके पास घर पर बिरयानी मसाला नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल सिंपल सा बिरयानी मसाला, जो आपके बिरयानी को बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल लेके आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची, साजीरा जिसे शाही जीरा भी कहा जाता है, काली मिर्च, लौंग और तेज पत्ता। ये बिल्कुल सिंपल से ही सारे मसाले हैं जो बेसिकली घर पर मिल जाते हैं। इसके अलावा भी और भी मसाला डाला जाता है जैसे जायफल, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा तरीका बता रही हूँ बिरयानी मसाले का। और अब इसे हमें बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल बारीक पीस लेना है। तो अगर आपके पास घर पर बिरयानी मसाला है तो इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल फ्रेश घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए अब मूव होते हैं चिकन मैरिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 किलो बोन वाले चिकन लिए हुए हैं। बोन वाले चिकन से दम बिरयानी का टेस्ट एक लेवल ऊपर हो जाता है, क्योंकि जो उसके बोन में स्टॉक रहते हैं उससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। अब इसमें डालना है आधा कप दही। तो दही हमारी गाढ़ी वाली होनी चाहिए। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नमक। नमक की क्वांटिटी आप चिकन में जितना लगता है उतना ही डालें। थोड़ी सी हल्दी, हल्दी बहुत ज्यादा बिल्कुल भी ना डालें। थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और हमारा बनाया हुआ बिरयानी मसाला। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला को बचा लिया हुआ है और पूरे मसाले को चिकन में डाल दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे डालना है नींबू का रस, थोड़ी सी पुदीना पत्ती, हरी धनिया। उसके बाद मैंने डाला हुआ है हमारे फ्राइड किए हुए अनियंस और 3 हरी मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसमें डालना है
3 बड़ी चम्मच तेल। तेल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने तेल यूज़ किया हुआ है वो है हमारे फ्राई किए हुए अनियन वाला बचा हुआ तेल। सारी चीज़ों को आप एक बार अच्छे से मिला लें, जिससे हमारे चिकन मैरिनेशन में बहुत अच्छे से कोट हो जाए। बस इस तरीके से हमें रखना है अपने मैरिनेटेड चिकन को रेस्ट करने के लिए, कम से कम 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दें। अगर आप इसे लंबे समय के लिए रेस्ट करने के लिए रख रहे हैं तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। मैरिनेटेड चिकन हमारा जितना ज़्यादा देर के लिए रेस्ट करेगा, हमारा चिकन उतना अच्छा टेंडर भी होगा और सारे मसालों का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। चिकन मैरिनेट होने के साथ साथ में हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है गुनगुना दूध, लगभग 1/4 कप इसमें मैंने डाले हुए हैं थोड़े से केसर, और इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिला लें और इस दूध को आप थोड़ी देर रख दें, जिससे हमारे जो केसर का फ्लेवर है और केसर का रंग है दूध में बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मूव होते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है लगभग 4 कप बासमती राइस। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी क्वालिटी वाली बासमती राइस यूज़ करने की ज़रूरत है। हमारा राइस बेसिकली एज्ड राइस रहना चाहिए। जितना पुराना हमारा राइस रहेगा वो राइस उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पुराने एज्ड वाले राइस होते हैं वो बहुत जल्दी नहीं टूटते हैं, बिल्कुल खड़े खड़े दानेदार रहते हैं। इसलिए एज्ड बासमती राइस का ही आप बिरयानी बनाने में इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो जितना हमारा चिकन है उतनी क्वांटिटी में राइस भी ले सकते हैं। अगर हमारा चिकन 1 किलो है तो आप 1 किलो राइस भी यूज़ कर सकते हैं चिकन बिरयानी बनाने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे चिकन की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ और राइस के थोड़े से कम, इसलिए रेशियो 5 कप रखने के बजाय मैंने यहाँ पे 4 कप रखा है, क्योंकि 5 कप में होते हैं बिल्कुल 1 किलो। तो इस चावल को हमें अच्छे से 3 से 4 बार धो लेना है, जिससे चावल का जो स्टार्च है वो थोड़ा सा निकल जाए। लेकिन धोने के टाइम पे आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल हल्के हाथों से ही उसे धोए, बहुत ज़्यादा रब करते हुए न धोए, नहीं तो हमारे जो चावल है वो टूट जाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखेंगे। तो जो दानेदार चावल बनाने का टिप्स होता है, बिल्कुल बेसिक से टिप्स रहते हैं जिसे हमें थोड़ा सा ध्यान पे रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने सारे चावल को धो दिए हैं और इसे मैं लगभग 20 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख देती हूँ। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो चावल है वो अच्छे से सोक हो गया है। तब हमें जो पानी है उसे अलग कर लेना है और इसमें से थोड़ा सा चावल को निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं लगभग 1/4 कप चावल को अलग कर रही हूँ और इस चावल का क्या हम यूज़ करेंगे आगे रेसिपी में देखते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें करना है राइस को कुक। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े से पॉट में पानी को गर्म करने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने पानी की क्वांटिटी ली हुई है लगभग 15 कप। हाँ, यहाँ पे मैंने आपको पानी की क्वांटिटी भी बताई हुई है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा कम पानी डाल दिया राइस कुक करने के टाइम पे तो हमारी जो राइस है वो ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगी, थोड़ी चिपचिपी सी बनेगी। इसलिए हमेशा ज़्यादा ही पानी डालें। इसके बाद इस पानी पे हमें डालने हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है दालचीनी, स्टार एनस, शाह जीरा, हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, तेज पत्ता, थोड़ी सी काली मिर्च और लौंग। अगर आप चाहें तो इन सारे मसालों को एक मसलिन क्लॉथ में पोटली बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पोटली बना के नहीं डाल रही हूँ, इसी तरीके से डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला हुआ है नमक। नमक की क्वांटिटी, हाँ, यहाँ पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा। नमक की क्वांटिटी हमें ज़्यादा डालना है। अगर आपने यहाँ पे नमक की क्वांटिटी कम कर दी तो हमारे चावल में नमक का टेस्ट नहीं आएगा और हमारे बिरयानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए नमक को डालने के बाद एक बार आप थोड़ा सा टेस्ट करके देख लें, और जब आप टेस्ट कर रहे हो तो नमक की क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि वो थोड़े से मुंह पे लगे, थोड़ी सी जो नमकीन रहती है ना वैसी रहनी चाहिए। फिर मैंने डाला हुआ है घी और नींबू का रस। नींबू के रस डालने से जो हमारे राइस है वो बिल्कुल सफ़ेद और दानेदार रहेंगे। घी डालने से भी फ्लेवर आ जाएगा और हमारे जो राइस है वो खिले खिले बनेंगे। तो जैसे ही हमारे पानी में उबाल आना स्टार्ट हो जाए, पानी हमारी अच्छे से गर्म हो जाए, तब हमें डालना है हमारा सोक किया हुआ चावल। इसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं राइस को कुक होने में। तो लगभग 7 से 8 मिनट में हमारा राइस भी बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। इसे कुक होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए इस स्टेज पे आप राइस को छोड़ के बिल्कुल कहीं भी ना जाए, नहीं तो आपकी बिरयानी की जो राइस है वो ओवर कुक हो जाएगी और हमारी राइस बिल्कुल भी खिली खिली नहीं बनेगी। क्योंकि कई बार मुझसे भी यही गलती हो जाती थी और गलती कर करके ही मैंने भी बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी बनाना सीख लिया। और ये कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी राइस कुक हो चुकी है? तो इसे जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा सा
राइस को चम्मच में निकाल कर देखें, और जब आप राइस को प्रेस करेंगे तो हमारा राइस बहुत ज़्यादा मशी नहीं रहेगा, एक थोड़े से क्रैक आएंगे, राइस तो कुक हो जाएगी लेकिन सॉफ्ट नहीं रहेगा। यानी कि हमारा राइस 60 to 70% कुक हो गया है। रेस्ट ऑफ कुकिंग जो है, इसकी फर्दर कुकिंग हम दम लगा के करेंगे। तो बस अब इस स्टेज में हमें राइस को छान के निकाल लेना है। ये जो राइस पकाने की जो टेक्निक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी परफेक्ट बिरयानी बनाने में। तो यहाँ पे मैंने सारे राइस को बिल्कुल अच्छे से छान लिए हैं। चावल को अच्छे से छानने के बाद आप इसे एक चौड़े से प्लेट पर फैला के रख दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी चावल जो है वो बहुत ज़्यादा कुक हो गई है या फिर थोड़ी सी ज़्यादा पक गई है, उससे बचने का बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप चावल को रनिंग वाटर पे इसे अच्छे से वॉश कर लें। बहुत ज़्यादा हाथ बिल्कुल ना चले, नहीं तो चावल जैसे मैंने आपको बताया कि टूट सकता है। बिल्कुल रनिंग वाटर में हल्के हाथों से इसे वॉश कर ले, फिर इस चावल को छान के प्लेट पर फैला के रख दें, जिससे आपकी ओवर कुक वाली राइस भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। तो ये आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। चावल को फैलाने के बाद अगर आपको खड़े मसाले नहीं चाहिए तो आप इसे अलग कर सकते हैं। तो बस अब हमारी राइस भी तैयार हो गई है, चिकन भी मैरिनेट हो गया। अब मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट और सबसे लास्ट स्टेप में, यानी कि हम चिकन की लेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने किया हुआ है, एक मोटे तले का पॉट लिया हुआ है जिसपे हमने रखा है हमारा मैरिनेटेड चिकन। फिर हमें स्प्रिंकल करना है थोड़ा सा फ्राइड किया हुआ अनियंस, थोड़े से धनिया पुदीना, और इसके ऊपर हमें डाल देना है थोड़ा सा हमारा सोक किया हुआ चावल जो हमने पहले निकाल दिया था। ऐसा करने से हमारे चिकन और जो राइस में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अगर हमने सिर्फ सोक किया हुआ कच्चा राइस डाल दिया तो हमारा राइस पकेगा कि नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। इसके बाद हमें हमारे कुक किए हुए राइस का लेयर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे कुक किए हुए राइस थे उसका आधा राइस यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऊपर से डालना है थोड़ा सा बिरयानी मसाला जिसे हमने थोड़ा सा बचा दिया था, थोड़ा सा केसर वाला दूध जिसे हमने सोक करके रखा था। तो आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी बहुत अच्छा आ चुका है। थोड़ी सी पुदीना और हरी धनिया, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा फ्राई किया हुआ हमारा अनियन, नींबू का रस। इसके बाद हमें फिर से बचे हुए चावल की लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे आप पूरे चावल डाल दें और अगेन सेम वही प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हमारा बिरयानी मसाला, केसर वाला दूध, पुदीना, हरा धनिया। पुदीने और हरे धनिया के टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है, अगर आपके पास है तो जरूर इन दोनों चीजों को डालें। थोड़ा सा नींबू का रस, थोड़ा सा घी, थोड़े से फ्राई किए हुए अनियंस, और लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा गुलाब जल, कुछ बूंदे ही हमें इस पे डालने हैं क्योंकि यहाँ पे मैं रोज़ एसेंस और केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। एसेंस को कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता, तो बिल्कुल कुछ बूंदे ही डालें, इससे आपके बिरयानी का टेस्ट बहुत ही ऑसम आता है। इस तरीके से हमारे लेयरिंग भी डन हो गया। तो अब इसे हमें दम करने के लिए रख देना है। दम लगाने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप अपने पॉट के किनारों पर आटा से एक सील कर लें, या फिर जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एल्युमिनियम फॉइल यूज़ किया है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम बिरयानी बनाते हैं तो उसी मोटे तले वाले पैन पर ही बनाएं। अगर आपके पास मोटे तले वाला पैन नहीं है तो आप पहले तवा रख ले, तवा के ऊपर पैन रख के इसे दम करने के लिए रख दें। अगर आप पतले तले वाले पैन पर बनाएंगे तो हमारी जो दम बिरयानी है वो नीचे से जल सकती है। और इसे अच्छे से सील करने के बाद आप गैस पर रख दें हाई फ्लेम पे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट होने के बाद में आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और लो फ्लेम पे ही चिकन दम बिरयानी को दम होने दें। 10 मिनट होने के बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और फिर से इसे 10 मिनट के लिए यूं ही छोड़ दें, अभी बिल्कुल भी ओपन ना करें। तो ये मेथड बिल्कुल सिंपल है। हमें 10 से 12 मिनट हाई फ्लेम पे रखना है, उसके बाद 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पे रखना है, उसके बाद गैस ऑफ करके लगभग 10 से 12 मिनट यूं ही छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के बाद आप इसे ओपन करके देखेंगे तो इस तरीके से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला चिकन दम बिरयानी रेडी हो गया है, जिसे कच्ची बिरयानी भी कहा जाता है। और जब आप बिरयानी कुक कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छा अरोमा आपके घर में आ जाएगा। बिल्कुल बाहर से आने वाले बंदे को जरूर पता चल जाएगा कि आपके घर में बिरयानी बन रहा है। तो आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई करिएगा। मैंने बिल्कुल एक एक स्टेप
में आपको बताया है, जिससे जो फर्स्ट टाइम बिरयानी बना रहा होगा उसे भी बहुत ही हेल्पफुल हो जाए। यहाँ पे मैं आपको चावल भी दिखाती हूँ कितने खिले खिले बने, इवन चिकन भी आप देख सकते हैं बिल्कुल मॉइस्ट है, टेंडर है, बिल्कुल जूसी है। इसी तरीके के हमें चिकन बिरयानी चाहिए। बस इन सारे सिंपल से स्टेप को हमें ध्यान पे रखना है और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मैं आपको श्योर कर सकती हूँ कि इसका टेस्ट लगने वाला है। इवन आप रेस्टोरेंट में खाना भी छोड़ देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई तो थोड़ी लंबी लग रही होगी, लेकिन अगर आपने एक दो बार बनाने से सीख गया तो बहुत ही ईजी है इस रेसिपी को बनाना। होप सो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक बटन, और अगर आपने अब तक मम्मास फॉरगेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।